निवृत्ति मतलब हट जाना, अलग कर देना, छूट जाना या छोड़ देना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी एक बैड हैबिट क्या है? मम्मी पापा बोलते हैं कि ये दिस इज बैड, क्या है वो? कुछ है? दही खाना। तुम्हारे लिए तो दही वैसे भी ठीक नहीं, दही बिल्कुल नहीं खाना। अब चक्कर ये है, जो चीज हमें अच्छी लगती है वो चीज कोई हमसे अगर जबरदस्ती ले ले तो हमको बुरा लगता है। पर अगर हमको समझ लग जाए कि दही खाने से मेरी तबीयत खराब होगी, जैसे दही मुझे भी बहुत पसंद है, पर दही को हम आयुर्वेद में त्रिदोष कर्ता मानते। वात पित्त कफ, जो जिससे शरीर चलता है, वो तीनों को बिगाड़ देता है, बॉडी का बैलेंस बिगाड़ देता है। इसलिए दही नहीं खाना चाहिए जिसके शरीर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम होए तो। पर दही अच्छी लगती और फिर भी खाए तो हम कहेंगे लोभवश खा रहा है, और फिर बीमार होगा तो दुख भी झेलना पड़ेगा। पर एक ये है कि बंदा समझदार हो गया कि ये दही मेरे लिए ठीक नहीं है, दही खाने से मेरा शरीर बीमार होगा, इसलिए अब मैं दही नहीं खाऊंगी। ये निवृत्ति हो गई। अगर वो चीज मेरे व्यवहार में है, मतलब मैं यूज करता हूं उसको, और उससे जीवन में दुख आता है, तो ऐसी चीज से तो खुद को हटाना अक्लमंदी होगी ना। तो जो अक्लमंद लोग होते हैं वो अपने आप को उन सब चीजों से थोड़ा पीछे कर लेते हैं, सोच के समझ के, रो के नहीं, सोच समझ के कि ये नहीं मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं नहीं इसका इस्तेमाल करूं। तो इसका क्या हुआ कि वो जो दही हमको अनुकूल नहीं, फेवरेबल नहीं थी, फेवरेट थी पर फेवरेबल नहीं थी, उसको हमने अपनी इच्छा से यूं हटा दिया। अभी यहाँ ना एक बैठी है महिला, हाँ, उसने ना 3 दिन का वाटर फास्ट किया, सिर्फ पानी पिया और कुछ नहीं, जरूरी था उसके लिए। तो चौथे दिन वो हमसे पूछती है, बड़ी वीकनेस लग रही है, डोसा खा लूं? तो चूंकि उन्होंने मुझे मैसेज लिखित भेजा था कि मैं कमजोरी दूर हो जाएगी ना, मेरी कमजोरी दूर हो जाएगी ना, तो मैं आश्रम के बाहर जाके उस रेस्टोरेंट में जाके मैं डोसा खा लूं। तो हमने उसको जवाब दिया, डोंट बी अ पिग एंड फॉरगेट फूड, ईट नॉर्मल फूड। कि मतलब क्या? 3 दिन तो पानी पिए, अब टूट पड़ोगे तुम? बताओ, तुम्हारा सिस्टम और खराब हो जाएगा। पहले ही खराब, ठीक कर रहे, और अब हम डोसा खा ले। डोसा बुरा नहीं है, लेकिन उनके लिए बुरा हो जाता है। तो उन्होंने आगे से बहुत सारे हाथ जोड़ जोड़ करके हमको धन्यवाद दिया और लिखा, आई वोंट बी अ पिग, राइट। तब इसमें क्या है, थोड़ा हड़काना पड़ा। अब वो हमसे बहुत प्यार करती हैं, हमारे लिए वो बहुत प्यारी हैं वो मुझे, तो जो बहुत प्यारे हैं हम उन पे सख्त हो जाते हैं, तो फिर हम तो बोल देते हैं ऐसे। अब हम हर एक को थोड़ी कहते फिरेंगे डोंट बी अ पिग, नो नो। बल्कि जो दूसरा होगा ना, वो कहे मैं खा लूं, तो मैं कहूंगी तुम्हारी मर्जी, मतलब खा मार, मेरे को क्या, नहीं समझ। पर अगर हम किसी का भला सोचते हैं और हमें पता है कि 3 दिन अगर कोई उपवास में रहा है, तो उसके बाद उसको अपना जो उपवास है वो बहुत पतली सी हरी छिलका वाली मूंग दाल की, मिलेट की खिचड़ी खानी चाहिए, बहुत सूप वाली, सूपी, जैसे पानी ज़्यादा हो जिसमें, वो लेना चाहिए कम से कम अगले 2 दिन। और फिर उसके बाद आप एक बार रोटी नॉर्मल खा लीजिए, और फिर वो ठीक से हजम हो जाए तो फिर चौथे दिन जाके चाहे डोसा खाए, चाहे उत्तपम खाए, चाहे आलू बोंडा खाए, चाहे क्या होता है
दही बड़ा खाए, चाहे सांभर बड़ा खाए, चाहे पैनीरियम खाए, और क्या होता है लेमन राइस खाए, कर्ड राइस खाए, टैमरिंड राइस खाए, मूंगफली राइस खाए, कुछ भी खाए, चाहे हवा खाए, अब नाउ यूर फाइन, राइट। पर जब कोई समझदार हो जाए और अपनी समझदारी से उस हर चीज को अपने जीवन से हटा दे जिस चीज से हमारा ही दिमाग खराब होता हो, शरीर खराब होता हो, तो इसे हम कहेंगे निवृत्ति। भाई, मैं 9 साल की लड़की को प्रश्न के उत्तर दे रही हूं, इसलिए मुझे ऐसी एग्जाम्पल और ऐसी भाषा बोलनी पड़ती है जिससे वो हमारा जो जवाब है वो ठीक से समझ ले, और उसकी आयु के और उसकी है तो बड़ी विलक्षण बुद्धि, पर फिर भी है तो 9 ही साल की ना, तो इसलिए